गाड़ी अटकी रही विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी गाड़ी अटकी रही विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी अटकी रही। ये हमारी विषय वासना की झाड़ियों में हमारी गाड़ी फंसी हुई है। उसकी गाड़ी निकल गई, जो मोह का फंदा था वो टूट गया और बुद्ध के सानिध्य में उसको ज्ञान हो गया और वो लड़की एक साध्वी बन गई। कहाँ तो बेटा की याद में कितनी बेहल हो रही, रो रही, और जब उसको ज्ञान हो गया तो एकदम उसके चेहरा पर खुशी की वर्षा होने लगी। सज्जनों, हमको कोई दुख नहीं देता है, ये हमारे विकार ही, ये हमारे चित्त की जड़ता ही हमको दुख देती है। इसलिए चौतरफा से बारी लगी है, निकल न कोरे नाई गैल रही है। एक भजन में गाते हैं कि गली तो चारों बंद पड़ी, मेरो पिया से मिलन कैसे हो, अरे गली तो चारों बंद पड़ी। काम क्रोध मद लोभ मोह ने घेरी चारों गैल, और जिन गलियन में मेरो पिया बसतो है, कैसे करूं मैं बाकी सैल, अरे गली तो चारों बंद पड़ी। सज्जनों, यही गली है। धर्म और अर्थ, काम और जो मोक्ष के रास्ता हैं, वो सारे के सारे रास्ता ये काम और क्रोध, लोभ और मोह ने इन सारे रास्ताओं को रोक दिया है। कहीं मोह की दीवार से टकरा जाते हैं, तो कहीं लोभ की झाड़ियों में फंस जाते हैं, तो कहीं कामनाओं के जंगल में भटक जाते हैं। आपने देखा होगा पंचवटी, हमने जाकर के पंचवटी पर देखा तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर पंचवटी पर कभी 5 वृक्ष होंगे, इसलिए पंचवटी कहते, और वहां सीता जी खो गई। हमने वहां अर्थ लगाया कि पंचवटी का अर्थ ही होता है ये 5 विषय, ये 5 विषय के 5 वृक्ष, और इसी झाड़ी में हमारी शांति रूपी सीता खो जाती है। सज्जनों, ये वासना की झाड़ी है। इस वासना की झाड़ी को हम कैसे काटें? अभी हमारे महात्मा बोल रहे थे कि गुरु सिकलीगर कीजिए, मने मशगला दे, और शब्द छलौना छील के चित्त दर्पण कर दे। जो हमारा चित्त है ये एक दर्पण के समान है। इस पर काम और क्रोध, लोभ और मोह और अहंकार की जो धूल जमी है, और वो सदगुरु के ज्ञान से अगर वो धूल हट जाए तो ध्यान रखो, फिर तुम्हारे चारों के चारों रास्ता पर साफ हो जाए। इसलिए सदगुरु कहते हैं, चौतरफा से बारी लगी है, निकल न कोरे नाई गैल रही है। ये दुविधा पकड़ी रही, ये दुविधा पकड़ी रही, विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी अटकी रही, विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी। और हमारे चित्त की दुविधा, अगर हमारे चित्त में दुविधा हो, हम चौराहे पे खड़े हैं और हम 10 कदम चलें आगरा की तरफ, और 10 कदम चलें हम ग्वालियर की तरफ, और पूरा दिन हो गया ऐसे ही 10 कदम इधर को, चलो आगरा चलते हैं, अरे चलो अब आगरा छोड़ो, चलो ग्वालियर चलते हैं।
तो सज्जनों वो व्यक्ति पहुंचेगा कहीं? क्योंकि 10 कदम आगरा की तरफ चल लिया तो 10 कदम ग्वालियर की तरफ चल लिया, और चलते चलते चलता तो रहा वो, लेकिन पहुंचो कहूं नहीं। गुरु कबीर देव जी ने कहा है, चलते चलते पग थका नगर राडो कोस, और बीच में डेरा पड़ा, फिर कहो कौन को। सवेरे तो ही चल लो बेचारो, कहीं 10-20 कदम आगरा की तरफ और 10-20 कदम ग्वालियर की तरफ, और चलते चलते थक गया, शाम हो गई, और फिर पूछी रे कि कितनी दूर है आगरा? के 9 कोस। के मरे गए सवेरे जब चले तब 9 कोस हो, और अब 9 कोस हो तो हम चले कहाँ है? कि चले कहूँ नहीं, अपनी भूल भुलैयन में ही भटकत रहे। इसलिए सज्जनों उसी चौराहे पर पड़ गया, और चौराहे का मतलब होता है 4 खानियों का चौराया है। अब ये भरोसा नहीं है कि मनुष्य शरीर मिला है, पता नहीं है आगे कोई गधा घोड़ा भैंस गाय है, कुत्ता बिल्ली सियार बंदर कुछ भी पशु पक्षी, ये चौराया है। पर सज्जनों ये मानव शरीर एक ऐसे चौराहे पर है कि अगर वो चाहे तो जो जिधर चाहे उधर भी जा सकता है, पर कब? जब वह दुविधा से पीछे छूट जाए तब। इसलिए ये दुविधा पकड़ी रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटकी रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटकी रही। गाड़ी नहीं चले कच्चे में, जो जितने विषय के रास्ता हैं वो सब कच्चे हैं। सज्जनों जो धर्म के रास्ता हैं वो पक्के रास्ता हैं, और जो विषय वासनाओं के रास्ता है, चाहे वो काम का रास्ता हो, क्रोध का रास्ता हो, लोभ मोह का रास्ता हो, अहंकार का रास्ता हो, ये कच्चे रास्ते हैं। और जब कच्चे रास्ते पे गाड़ी चलेगी तो क्या हो? गाड़ी नहीं चले कच्चे में, अरे पहिया बैठ गए गड्ढे में। अब पहिया बैठ गए, अब खूब रेस दे रहे हैं, पर भिरे रे भिरे रे भिरे रे भिरे रे भिरे रे भिरे रे, वहां की वही है रही है, वो आगे बढ़ी रही ना ने, क्योंकि पहिया बैठ गए। सज्जनों हम सत्संग में भी जाते हैं, हम ध्यान साधना पर भी बैठते हैं, पर सत्संग में से भी हम खाली हाथ लौट करके चले जाते हैं। अब पहिया बैठ गए, जहां से चल करके घर पहुंचेंगे तो फिर बाकी भाई चाई माई और बाकी भाई। इसलिए सदगुरु कहते हैं अब क्या दशा हो रही है? गाड़ी नहीं चले कच्चे मेरे पहिया बैठ गए गड्ढे में, ये हद पर लटकी रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटकी रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटकी रही विषय वासना की। अब हद पर लटके। कहा है किसी सार ने आए थे चमन में फूल चुनने के लिए, दामन को खार जार में उलझा के रह गए। गए तो बगीचा में गए, चलो लाओ फूल चुन लेंगे, फूल ले आवे, लेकिन चादरा और बिन में जगह से फटे गए और कांटे में फूल तोड़ नहीं पाए। न खुदाई मिला ने विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। आए थे हरि भजन को और रोतन लगे कपास। एक बच्चा पैदा होता है, सोचता है भैया चलो ये मानव शरीर मिला है भजन कर लेंगे, पर पहले पढ़े लिखे ले हो, पढ़े लिखे ले
चलो शादी विवाह कर ले तब देखेंगे, शादी विवाह है चलो, और बच्ची बच्चा कर ले है जान दो, एक आध बच्ची बच्चे है गए, चलो अब जिन्हों की शादी विवाह है जान दो तब देख लेंगे भजन भजन है तो। फिर बिनू के शादी विवाह है गए। बड़ी एक मोहात्मक कथा है। एक बुढ़िया बैठी बैठी 70 80 90 साल की है गई होगी, और वो कह रही है भगवान अब तो तू मुझे ले ले, हे भगवान अब तो तू मुझे ले ले। सो एक महात्मा जी आए गए, बाने कही तो अम्मा काई कह रही है कहाँ जागी, एक है अब तो भगवान के जहाँ मुझे पहुँचाए देखो, तो कह चली उले चलेंगे। कि सही में, कि सही में, तो बाबा ने को डट जाए, बस जा हमारी नाती को ब्याह हो जाए। तो तू तो कह रही यहाँ कह तो रही पन्ने के डट जा, बच्ची में आशा पूरी है जाएगी। चल ठीक है, 4-6 साल और कट गई, नाती को ब्याह होएगो। फिर आएगो महात्मा भाई अम्मा ना चल रही अब चले, ए ने कर रुक जा बाबा, अब जिन्हें बड़ो है जाए इन्हें चलनो फिरनो, अब इन्हें मैं जाते खेलते रहते हो देखते रहते हो। फिर चलो वो महात्मा 4-6 साल पीछे फिर आओ तो 100 साल की है गई बुढ़िया। और फिर महात्मा आए, वो बुढ़िया देख रही है कि जे बराए दो जा जे मेरी ढिंगा ठाड़ो हो तो है। फिर आए रहे बुढ़िया पहले तो ही सतर्क है गई, आबंद जा कहते वकी। महात्मा आए के चले चलो अम्मा जी अब का देर कर रही है। बोले कहाँ को, क्या भाई भगवान के ढिंगो, क्या तो यूं मिलते हो मेरी ढिंगा तू आए ठाड़ो हो तो है, दुनिया में और कोई नाने है तू जा जानते मैं ना जा रही। सज्जनों यही हमारी चित्त की दशा है, सभी भाई बहन सोचें। इसीलिए सदगुरु ने कहा है ये दुविधा पकड़ी रही, ये यद पर लटकी रही, विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी अटकी रही, विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी। टूटो धुराय लग भयो पैया, अब शरीर की शक्ति खत्म हो गई पूरी, ए धुरा टूट गया, खटिया में पड़े हैं, अब क्या किया जाए। टूटो धुराय लग भयो पैया रे, बैठो रोवे ढिलाई वरो भैया, अब दिल खटकी रही विषय वासना की झाड़ी में, अब दिल खटकी रही विषय वासना की झाड़ी में गाड़ी अटकी रही। अब रो रहे क्या किया जाए। एक भजन में गाते रे काया से इंसान न करेगो तब तो पतो पड़ेगो, और हम सोचते रहे कि काप तो पड़ेगो वो तो न करेगो तो न करेगो ही। लेकिन एक व्यक्ति को हमने ऐसी स्थिति में देखा, खटिया पे पड़ा हुआ है, लोग आते हैं मिलने के लिए, आंखों में आंसू हैं, देखना चाहता है लेकिन आंख नहीं खुल रही है, सुनना चाहता है लेकिन कान बंद हो गए, हाथों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन हाथे नहीं उठते हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं, सारे से नेक वाके वहीं। नहीं हमें वो भजन की कड़ी याद आ गई, कह रे कायाते हंसा निकरेगो तब तो पतो पड़ेगा। वास्तव में अगर हम कहीं सदगुरु का ध्यान भजन ज्ञान सत्संग करते, अपने जीवन को हम कहीं सुदृढ़ और सुलक्ष्य के साथ हम अपना जीवन जीते, तो शायद आज ये दिन हमको देखने के लिए नहीं मिलता। इसलिए एक भजन में कहते हैं करो रे नरबाद न की तदबीर, अरे जा दिन काम पड़े प्राणन ते तब कोई न बनावे धीर, करो रे नरबाद न की तदबीर।
ए भाई और बंधु कुटुंब कबीला परिवार सब, सोना चांदी रुपया पैसा सब का सब पड़ा हुआ है, लेकिन अब कोई भी चीज हमारे काम की नहीं है। झूठ साँच बोल करके कितना क्या क्या किया और आज वो स्थिति आ गई। इसलिए सज्जनों, संत जगाते हैं कि आप अपने जीवन को जागृत होकर के जिए तो जीवन का आनंद है। बताएंगे वक्त आएगा तो फिर। ये गाड़ी ना रहे तुम्हारी, देखत देखत है जाए न्यारी। मैंने पहले बोला था, टूटो धुरा लगवे पहिया, बैठो रोवे ड्राइवर भैया, अब दिल खटके रही। अब पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं। करना हतो सो ना कियो, पढ़ो विषय के फंद, और नानक समय जो रम गयो तो अब क्यों रोभे अंध। इसलिए मेरे बहन भाइयों, उस बात को नहीं भूलना चाहिए। ये गाड़ी ना रहे तुम्हारी, देखत देखत है जाए न्यारी। ये तो जाई रही विषय वासना की झाड़ी में, गाड़ी अटकी रही विषय वासना की। इसलिए क्या करना चाहिए भैया, ले सदगुरु की शरण, उमरिया बीती जा रही है। यारों ले सदगुरु की शरण, ओ बीती जा रही है, उमरिया बीती जा रही है। भैया ले सदगुरु की शरण, उमरिया